हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ईसा, हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुझे लगता है कि आप हमारे टॉपिक को लेके, अनार को लेके बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत खुश हैं। हाँ, मैं खुश इसलिए भी हूँ कि मैं अनार के बारे में जानता हूँ, और अनार और आपको जो पसंद लगता सिर्फ है? अनार नाम जानते हैं आज वो भी खुश हो जाएंगे। हाँ, अनार मैं ये समझता हूँ कि देखें, जब आप गर्मियों से सर्दियों की तरफ जाएंगे ना, तो हम सबका फोकस कपड़े होते हैं ना, कि अच्छा मौसम चेंज हो रहा है, कपड़े चेंज होना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे बनाने वाले अल्लाह ने वो चीज़ें भी रखी हैं कि इनकी बॉडी में क्या चेंजिंग होने वाली है। आप अनार के बारे में जानती हैं कि वो किसी बुजुर्ग ने शायद कहा कि एक अनार 100 बीमार। ऐसे ही एज ए हर्बलिस्ट मेरे हाथ में एक अनार हो और मेरे सामने 100 बीमार हो और मुख्तलिफ बीमारियाँ हो, मैं एक अनार से इलाज कर सकता हूँ। जबरदस्त। आप ये सोचें कि ये कुदरत का कितना बड़ा ख़जाना है कि विटामिन सी उसमें पाया जाता है, विटामिन ई उसमें पाया जाता है, विटामिन B6 उसमें पाया जाता है, फॉलिक एसिड उसमें पाया जाता है, पोटाशियम का ख़जाना है। मतलब वो विटामिन्स अगर उस पर गौर करें, ये मिल के अगर मैं दे दूँ सब लोगों को, तो आप सोचें क्या क्या कर रहे हैं वो। किडनी फेलियर नहीं होगा। जहाँ पैदा होता है वहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा है, ये खून जमने नहीं देता, क्लॉट बनने नहीं देता, तो हार्ट अटैक के रिस्क खत्म हो गए। शुगर वालों का कार्ब हम डॉक्टर मना करते हैं, चीनी नहीं लेनी है, गंदम नहीं लेनी है। पोटेशियम इसके कार्ब को खाकर ग्लूकोज को लेवल को बराबर रखता है। यानी कि हमारे पाकिस्तान में 90% शुगर के पेशेंट हैं, ये उनकी आधी दवाई है। जबरदस्त। उनको अनार खाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि अभी आपने बड़ी बहुत मेरे ख्याल में एक ज़बरदस्त बात का आपने और यहाँ पर मैं सेग्यू करना चाह रही हूँ कि हर मौसम सीजनल जो जब फल आता है या सब्ज़ी आती है, तो कुछ अल्लाह मियाँ सोच के उसको कुदरत में पाया जाता है। देखिए, गौर करने वाली बात मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप अल्लाह का पैगाम पढ़ लें जो उसने अपनी किताब में लिखा, सही बुखारी की जिल्द नंबर 7 किताबुल मर्ज हदीस नंबर 5679, अल्लाह कह रहा है कि मैं उतारता ही नहीं हूँ ज़मीन पर उस बीमारी को जिसका इलाज मैं पहले न उतार लूँ। तो जब भी कोई मौसम में फल आए, जब भी कोई सब्ज़ी हो जाए, हमें और आपको होशियार हो जाना चाहिए कि अब कोई बीमारी आने वाली है। हम वो खाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मुझे पैसे देकर मेरी दवाइयाँ खाने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही है। मैं उसमें क्या सोना डालता हूँ, क्या यही सब्जियाँ डालता हूँ। ऐसे ही है। आप मेरे पास आ जाएं, ताकत की दवाई लेने के लिए 5,000 रुपये की दे दूंगा मगर लोग अनार नहीं खाएंगे, रोज़ छीलना पड़ेगा, रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप ये देखें कि जैसे ये वेदर चेंज होगा तो ज़्यादातर हमारी जो बच्चियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, वो पानी का इंटेक कम कर देंगी, यूटीआई इन्फेक्शन फैलेगा। बिल्कुल ऐसे ये उसकी दवाई है। किडनी स्टोन है, परेशान है, अनार खाएं, डिटॉक्स कर देगा। जबरदस्त। ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, खून थिनर की कितनी टेबलेट खा रहे हैं, ये आधी गोलियां छुड़वा देता है अगर आप डेली खाएं तो। अच्छा, आउट ऑफ सीजन फल खाना चाहिए, हाँ या ना? देखें, सीजन जाते हुए का बुजुर्गों ने कहा, किसी फल का सीजन एंड हो रहा है तो एंड में नहीं खाना चाहिए, आते हुए खाइए, जाते हुए खुदाफिज करिए। अच्छा, तो और ये बताएं कि अब तो अनार जिस तरह हो गया, सेब हो गया, फॉर इंस्टेंस बहुत सारे ऐसे फल हैं जो कि पूरे साल आपको दस्तयाब होते हैं। हाँ, उनके बारे में आप देखें, कुछ फल तो वो हैं जो हर साल होते हैं और कुछ फल वो होते हैं जो सीजन में आते हैं। देखें, आप अल्लाह ताला का निज़ाम देखें कि वाटरमेलन गर्मी में आता है, पैदा कहाँ होता है? सख्त गर्मियों में, सबसे ज़्यादा मीठा और पानी उसमें पाया जाता है। जहाँ पैदा होता है वहाँ पानी नहीं होता। तो ये जब फ्रेश आ रहा होता है, मिलता तो अब हर वक्त है, लेकिन जब गर्मियों का पीक होता है, ये जब आता है, उसके पीने का एक अपना मज़ा है। अनार का जूस आपको पूरा साल मिलता है। बिल्कुल। मतलब आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते फ्रेश अनार के साथ। ये भी है, प्रोसेस करके रखा जाएगा ना। बिल्कुल। आप इसमें आयरन का लेवल है वो खराब हो जाएगा। सही। तो जब एक चीज़ गुजरती है किसी प्रोसेस से, तो वो नहीं रहती जो नेचुरल होती है। तो क्यों ना हम मौसम का फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल। और अभी ये देखें, डेंगू हो रहा है, वो कह रहे हैं जी मेरे प्लेटलेट गिर रहे हैं, कोई कह रहा है मेरा हीमोग्लोबिन कम है। आपको मैंने जो ये विटामिन पढ़े हैं, ये मेरी रिसर्च है। और दूसरा, हमारे यहाँ कुछ दिनों पहले आपको पता है कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत चल रहा था। अभी भी चल रही है, पूरा महीना चल रहा है। ये लेटेस्ट जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, यूएसए साइंटिस्ट ने बताया है कि ब्रेस्ट कैंसर के अंदर भी और अदर जो कैंसर्स हैं उसमें अनार का बड़ा रोल है। यानी कि आप अपने आप को सेफ कर लेते हो उस बीमारी से। जिनको है वो भी लें और जिनको नहीं है
और उनको खतरा होता है, जैसे फैमिली में होता है ना, मेरी बहन को भी था, मेरी माँ को भी था, तो वो ज़्यादा डरे हुए लोग होते हैं, तो ये ब्रेस्ट कैंसर होने नहीं देता। हमारे साथ कॉलर हैं याया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लड़की, कैसी हो? ठीक ठाक, बहुत दिनों बाद आप हो रही है। भाई मिल नहीं थी कॉल हम तो, और ईसा भाई को देख के तो मैंने खुसूसी तौर पे फोन किया है। जबरदस्त। इनके मैं क्लिनिक भी जा चुका हूँ और बड़े तवील अरसे से माशाल्लाह टीवी पे आ रहे हैं और बड़ा अच्छा हमें बताते हैं, बड़ी मालूमात देते हैं। ईसा भाई बहुत सलाम हो आपको पहले तो। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि ये जो एक अनार के बारे में कहा जाता है ना कि अनार खाते ही खून बन जाता है, क्या इसमें एक हकीकत है? दूसरी बात है कि जो वैसे तो बाकी आप कह रहे हैं सीजन के सारे फ्रूट्स सीजन के साथ आके खाने, इसमें अनार में कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, और कुछ उसमें क्या डिफरेंस होता है? खट्टे और मीठे की अनार में कुछ तासीर में फर्क होता है? तो ये मुझे बताइएगा, बहुत शुक्रिया। जी ज़रूर, सवाल है। बिल्कुल। कुछ खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, और खट्टे मीठे भी होते हैं। तो सिट्रस जिसमें पाया जाता है वो मिठास के साथ ज़्यादा अच्छा होता है, और एक आता है बेदाना, बहुत कम होता है लेकिन मिलता है। देखें, कोई भी आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सब में बेनिफिट हैं। आप चाहे वो भरपूर मीठा वाला खाएं, उसमें भी वही बेनिफिट मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे। थोड़ा जिसमें सिट्रस होता है उसमें कुछ विटामिन जो पाए जाते हैं, वो थोड़ा उसको आप बेहतर कर सकते हैं, कि बेहतर कह सकते हैं। दूसरा इनका क्या सवाल था? इन्होंने पूछा याया ने कि अनार के अंदर आयरन अगर होता है तो क्या वो खून? हाँ, लोगों का ये होता है कि भाई पीने से खून, देखें इसको आप अगर कंटिन्यू पीते हैं तो हीमोग्लोबिन को बढ़ा देता है, मगर अगर आप अनार के छिलकों को ले लें, या अनार का फूल भी होता है, मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में रेमेडीज बनाऊंगा। एक हर बात ही आंवला, जब आंवला का पाउडर लेंगे और अनार का छिलके का पाउडर, मैं तो अनार की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ छिलके की बात कर रहा हूँ, यहाँ गुले अनार उसका फूल होता है, उसका पाउडर करके दोनों को मिक्स कर लें, आधी चमची सुबह शाम आप पानी में डाल के पिए। महीने के बाद हीमोग्लोबिन चेक कराएं, 2 पॉइंट बढ़ चुका होगा, जो 2 इंजेक्शन के बाद बढ़ता है, और यहाँ कुदरत बढ़ा रही है। ज़बरदस्त। अच्छा, मेरा एक सवाल है जो कि याया के सवाल से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। बहुत सारे लोग अनार खट्टा अगर होता है तो छोड़ देते हैं, कहते हैं मेरा गला पकड़ा जाएगा, इस बात में कोई सच्चाई है? बेसिकली सिट्रस सर्टन लोगों को गले में करता है, जैसे ठंडा पानी भी करता है। तो वो कोई भी चीज़ खट्टी कर सकती है, लेकिन उसका हल है ना, क्या है? हल्की सी दालचीनी डाल दें, अच्छा, कभी गला खराब नहीं होगा। जबरदस्त। आपको दालचीनी पसंद नहीं, हल्का सा काला नमक डाल दें, नहीं गला खराब होगा। और अगर जिसका होना है तो फिर उसको खट्टी चीज़ सूट नहीं करती।